नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एमपी एग्जाम में। मैं आपको बता दूं भाई, आपका जो एग्जाम आने वाला है ना, अप्रैल वालों, 1 अप्रैल वाले, 2 अप्रैल वाले, 3 अप्रैल वालों, अप्रैल में जिसका भी एग्जाम है, समझ पर 90% क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको समझ ही वाले क्वेश्चन को अभी प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि जब आप एग्जाम में देखोगे ना समझ वाले क्वेश्चन तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो भाई मैं तो आपको बोलूँगा कि भाई मैंने 1000 MCQ का जो है एक PDF बनाया है। अगर आपको उसको परचेस करना है तो मैं आपको यहाँ नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर पे आप मैसेज करना, ठीक है। 8827419259 ये मेरा नंबर है। अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा, बाकी कोई बात नहीं। आपको मैं बता दूं, मैं आपको समझ पर आधारित ही क्वेश्चन आज कराऊंगा, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। अप्रैल वालों सिलेक्शन लेना है तो ध्यान रखना। देखो पूरा देखेंगे। एक प्रभावी नेता को सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? केवल अपने हितों की रक्षा करना, टीम के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, फिर यह टीम को अपने हाल पर छोड़ देना, केवल उच्च अधिकारियों को खुश करना। सर केवल वाला गलत, केवल वाला गलत, और ये वाला जो है ना अपने हाल पर छोड़ना, ये भी गलत। ये वाला आंसर आ जाएगा। आप देखते सहित कर लोगे, ऐसे प्रैक्टिस करोगे आपको एग्जाम में पिक करने में काफ़ी आसानी जाएगी। देखो सेकंड क्वेश्चन, यदि टीम का कोई सदस्य बार बार अपनी जिम्मेदारियों को टाल रहा है तो एक कुशल नेता को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दिया है, उसकी समस्या को समझकर उसे सुधारने की सहायता करना चाहिए, यही आएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर बाकी चीज़ें दिया है, वो तुरंत उसे निकाल देना चाहिए, गलत बात है भाई निकालना, है ना। फिर उसकी उपेक्षा करना चाहिए और काम जारी रखना चाहिए। कभी भी कोई अगर समस्या बता रहा है तो उसकी उपेक्षा करोगे क्या? नहीं। और डी दिया है कि अन्य सदस्यों को उसकी आलोचना करने देना चाहिए। अरे भाई किसी की आलोचना करना ये भी गलत होता है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर करेक्ट, ठीक है। देखो मैं आपको ना जो गलत आंसर है उसको भी बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए सेम एज इट इज तो नहीं आएगा, जो भी आएगा आपको घुमा के आएगा, तो मेरी जो बात है वो आपको याद आएगी, है ना, कि सर ने ये बोला था कि ऐसे वाले क्वेश्चन को नेगलेक्ट करना है। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन, जब टीम में संचार की कमी हो तो एक प्रभावी नेता क्या करेगा? देखो संचार की कमी क्या करना चाहिए? एक प्रभावी नेता को एक स्पष्ट संवाद प्रणाली बनाएगा, टीम पर अधिक दबाव डालेगा, संचार समस्या को अनदेखा करेगा, केवल वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा। सर केवल वाला गलत आ जाएगा, अनदेखा वाला गलत आ जाएगा, दबाव वाला गलत आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए आंसर, ठीक है। बड़े बड़े ऑप्शन दिए जाएंगे, इतने छोटे नहीं दिए जाएंगे, है ना। पर आपको हम तरीका बता सकते हैं, एग्जाम तो आपको ही क्रैक करना है। देखो यहाँ पर देखो, यदि कोई नेता अपनी टीम को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है तो वह किस प्रकार का नेतृत्व है? तो भाई ये सहभागिता नेतृत्व कहलाएगा, है ना। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। देखो बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है भाई। नेतृत्व से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये वही वाले क्वेश्चन है। और भाई मैं आपको बता दूं, 1000 जो क्वेश्चन है ना वो पूरे समझ पर आधारित है। अगर वो PDF आप पढ़ोगे ना तो उसमें नेता से लेकर सारी चीज़ें हैं, है ना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की समझदारी वाले क्वेश्चन, अगर आप महिला सुपरवाइजर बनोगे तो आपकी समझदारी वाले क्वेश्चन, और फिर नेता बनोगे तो उसके समझदारी वाले क्वेश्चन। तो जरूर ले लेना अगर आप चाहते हो तो, नंबर पर मैसेज करना, ठीक है। यदि टीम का मनोबल लगातार गिर रहा है तो नेता को सबसे पहले क्या करना चाहिए? टीम की समस्या को समझकर उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए, यही इसका राइट आंसर आएगा। हालांकि जब एक आंसर सही लगेगा तो बाकी ऑप्शन को भी पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उससे बेटर ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाए। जैसे दिया है कि टीम को छोड़ देना चाहिए, गलत बात। अधिक अनुशासन लागू करना चाहिए, गलत बात। केवल आ गया, गलत बात। मतलब तीनों तो आपके गलत हैं। एस ऑब्वियस ए आंसर आएगा, तो आप लगा देंगे ए आंसर इसका करेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। देखो छठवां क्वेश्चन क्या है, जब कोई नया परिवर्तन लागू किया जा रहा हो तो एक अच्छा नेता अपनी टीम को कैसे प्रेरित करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जब कोई नया परिवर्तन लागू किया जा रहा है ना, तो उन्हें जबरदस्ती, देखो जबरदस्ती जहाँ पर भी आ जाए सर ये नेगलेक्ट है ना। जो परिवर्तन होता है उसे नजरअंदाज करना नेगलेक्ट है सर, केवल नेगलेक्ट है सर। ये तीनों नेगलेक्ट है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। देखो नेगलेक्ट करते अगर आपको आ गया ना एग्जाम में तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और एक्यूरेसी के साथ जवाब भी दे पाएंगे, ठीक है। देखो सातवां क्वेश्चन, एक टीम में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने पर एक प्रभावी नेता को क्या करना चाहिए? टकराव की स्थिति, सभी की बात सुनकर निष्पक्ष समाधान निकालना चाहिए। पर फिर दिया है किसी एक पक्ष का समर्थन करना चाहिए, विवाद को बढ़ावा देना चाहिए, विवाद को अनदेखा करना चाहिए। यहाँ पर आंसर आ जाएगा सभी की बात सुनकर निष्पक्ष समाधान निकालना चाहिए, ए आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए आठवां देखते हैं, एक अच्छा नेता टीम को प्रदर्शन का आकलन कैसे करेगा? देखो यहाँ पर मेरी जो ट्रिक है वो बिल्कुल सॉलिड बैठेगी। एक तो केवल वाला ये रॉन्ग कर देना सर, आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। देखो भाई फट आंसर लगाएंगे। यदि टीम का कोई सदस्य नई चुनौतियों को स्वीकार करने से डरता है तो एक नेता को क्या करना चाहिए? देखो मैंने क्या बोला सर, अगर पॉजिटिव पूछा है तो प्रेरित जहाँ पर भी देखेगा उसको हम लगा देंगे। किस में दिख रहा है सर? यहाँ दिख रहा है, इसको लगा देंगे। बाकी भी देखेंगे, अनदेखा गलत आ गया, बदल देना गलत आ गया, तुरंत बदल देना गलत होता है, जबरदस्ती नई चुनौतियों को सौंपना गलत हो जाएगा। 10वां देखो,
यदि कोई नेता केवल अपने विचारों को ही सही मानता है और दूसरों की राय को महत्व नहीं देता तो वह किस नेतृत्व के अंतर्गत आता है? देखो आपको पता ही होना चाहिए भाई, अगर कोई नेता अपने विचारों को ही बेस्ट मानता है तो वो तानाशाही नेतृत्व कहलाएगा। यहाँ आंसर लगा देना बी आंसर। चलो अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन, ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यदि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को यह संदेह है कि बच्चे का कुपोषण बढ़ रहा है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए बताइए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जब भी याद रखना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और उनको लग रहा है कि भाई बच्चे का कुपोषण बढ़ रहा है तो बच्चे के माता पिता से बात कर समस्या समझना, पहले समस्या समझना जरूरी है ना। समस्या के समाधान से पहले समस्या समझना जरूरी है, तो आपका बी आंसर आएगा, है ना। तुरंत डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, ये भी आंसर आपका हो सकता था, परंतु पहले समस्या समझना जरूरी है, इसलिए बी आंसर आया। ठीक है, और ये वाला तो गलत हो जाएगा आपका, ये वाला केवल आ गया, क्योंकि इसमें बच्चे को स्कूल भेजने से रोकना, ये तो गलती हो जाएगा बिल्कुल, है ना। एजुकेशन रोक नहीं सकते आप। चलो 12वां देखते हैं। देखो 12वां क्या बोल रहा है, अगर किसी समूह में लगातार आपसी विवाद हो रहे हैं तो एक अच्छा नेता को सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखो मैंने आपको क्या बोला हूँ सर, मैंने आपको बोला हूँ कि बिग ऑप्शन, पॉजिटिव ऑप्शन जब भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है आप उसको पिक कर लेना। जैसे इसमें देखने को मिल रहा है ना आपको बी ऑप्शन, बिग ऑप्शन भी है और पॉजिटिव भी है, तो बिल्कुल इसको पिक कर लोगे। तो यहाँ पर समस्या के कारणों को समझने और हल निकालने का प्रयास करना, बाकी तो अब देखो ही मत कुछ, है ना। 13वां देखते हैं भाई, देखो फटाफट। 13वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि किसी कर्मचारी को लगातार कठिन कार्य सौंपे जा रहे हैं तो और वह तनाव महसूस कर रहा है तो एक अच्छा प्रबंधक क्या करेगा? प्रबंधन से क्वेश्चन है ना। तो पहले दिया, उसकी परेशानियों को समझकर कार्य का उचित विभाजन करेगा, उसकी शिकायतों को नजरअंदाज करेगा, उसे और अधिक कार्य सौंपेगा ताकि वह और सीख सके, उसे फौरन नौकरी से निकाल देगा। क्या आंसर आएगा सर? आंसर आएगा ए, उसकी परेशानियों को समझकर कार्य का उचित विभाजन करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 14। यदि कोई महिला किसी सरकारी योजना के बारे में जानकारी मांगती है तो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? उसे योजना की पूरी जानकारी देना चाहिए, उसे कहीं और जाने की सलाह देना चाहिए, उसे योजना का लाभ उठाने से रोकना चाहिए, उसे केवल आधी अधूरी जानकारी देना चाहिए। आंसर क्या आएगा सर? उसे योजना की पूरी जानकारी देना। ठीक है, आंसर आ जाएगा ए आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, याद रखना। चलो अब देखो 15 क्वेश्चन। यदि एक कार्यकर्ता टीम के कार्यों में रुचि नहीं दिखा रहा है तो प्रबंधक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? तो इसका जो आंसर आ जाएगा, उसकी समस्या को समझकर उसे प्रेरित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर यहाँ पर 30 में 30 सही कर लेते हो ना तो भाई आपके ये वाले क्वेश्चन समझ करने की जो पॉसिबिलिटी है, जो आपका दिमाग है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही काम करेगा, हालांकि सेम एज इट इज नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, परंतु आप यहाँ कर पा रहे हो तो वहाँ भी कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी आंगनबाड़ी केंद्र में एक बच्चा अन्य बच्चों से अलग थलग रहता है और बातचीत नहीं करता तो कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? तो देखो आपको यहाँ पर पता ही है कि उसके माता पिता से चर्चा कर कारण समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बी आंसर आएगा। चलो देखो नेक्स्ट, एक प्रभावी टीम लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? देखो एक प्रभावी टीम लीडर क्या होता है सर? दूसरे की समस्या को सुनता है और हल निकालता है। तो सर यहाँ पर आ जाएगा ए आंसर, और यहाँ तो केवल 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 है, तो ये तीनों तो नेगलेक्ट हो ही जाएंगे हमारे, इसमें हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। चलो 18 देखते हैं। थोड़ा स्पीड हो रहा होगा वीडियो तो माफ़ी चाहूँगा भाई, क्योंकि देखो हमको ऐसे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश भी करना है। यदि किसी संगठन में महिला कर्मचारी की संख्या बहुत कम है तो प्रबंधन को क्या करना चाहिए? तो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीतियाँ बनाना चाहिए। बी आंसर आएगा क्या? बिल्कुल करेक्ट आएगा। देखो यहाँ पर तो सर केवल आ गया तो ये गलत हो जाएगा, उसे सामान्य मानकर कुछ ना करना ये भी गलत हो जाएगा, महिलाओं को कम वेतन मतलब गलत हो जाएगा। आंसर आ जाएगा बी। आप ये बताइएगा कि आपके पेपर कब है, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका पेपर कब है, 1 तारीख को है, 2 तारीख को, 3 तारीख को है, और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे, है ना, अपनी राय दीजिए भाई। 19 देखो 19, यदि किसी गांव में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है तो सरकार को सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। कुपोषण की समस्या बढ़ रही है तो क्या करना चाहिए? गांव में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। ये वाला आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हालांकि जो गलत है उसको भी देखेंगे भाई, तो ये केवल वाला गलत हो जाएगा सर, समस्या को अनदेखा करना गलत हो जाएगा, लोगों को शहर जाकर रहने की सलाह देने की बात हो रही है। अरे भाई आप अपना प्लेस छुड़वा रहे हो उनसे, तो शहर में रहने की व्यवस्था कौन कराएगा? तो ये गलत हो जाएगा, है ना। 20, यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव में बाल विवाह होते हुए देखती है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई बताओ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर देगा उसे रोकने के लिए तुरंत प्रशासन को सूचित करना चाहिए। ये वाला आंसर सही आएगा। इसके अलावा देखो इसे पारिवारिक मामला मानकर चुप रहना, ये चुप नहीं रहोगे आप, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल आगे गलत आ जाएगा, बच्चों को चुपचाप ये गलत आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, देखो आप फटाफट कर पा रहे होगे, अगर मेरे स्टूडेंट हो आप तो आपको ये सब क्वेश्चन ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे होंगे। 21 क्वेश्चन, यदि किसी टीम में बार बार असहमति हो रही है तो एक कुशल नेतृत्वकर्ता क्या करेगा? क्या करेगा सर? सभी सदस्यों को दंडित करेगा, टीम को भंग कर देगा, केवल अपने फैसले लागू करेगा, असहमति के कारण को समझकर समाधान निकालेगा। तो आंसर क्या आएगा सर? आंसर आ जाएगा डी आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं 22 क्वेश्चन। यदि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को यह पता चले कि किसी बच्चे को उसके माता पिता पर्याप्त पोषण नहीं दे रहे तो क्या करोगे? क्या करोगे सर? मैंने आपको बोला है कि बिग ऑप्शन पॉजिटिव ऑप्शन पिक कर लेना। किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में, कि माता पिता से बात कर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश
करना। ठीक है, चलो 23 देखते हैं। यदि किसी स्कूल में बच्चे की उपस्थिति कम हो रही है तो इसका सबसे प्रभावी समाधान क्या होगा? तो आपको पता ही है, बिग ऑप्शन, पॉजिटिव ऑप्शन। किस ऑप्शन में दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी में। माता पिता को इस बारे में जागरूक करना और समाधान निकालना, ऑप्शन नंबर सी राइट आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। यदि किसी सरकारी योजना का लाभ गांव की महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रही है तो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? बताइए। देखो, बिग ऑप्शन, पॉजिटिव ऑप्शन कहाँ पर है सर? सी ऑप्शन में। महिलाओं को योजना की जानकारी देकर आवेदन प्रक्रिया में मदद करना, सी आंसर आएगा। चलो देखो नेक्स्ट। यदि किसी कार्यकर्ता को लगातार अनदेखी किया जा रहा है और उसकी राय नहीं सुनी जा रही तो एक अच्छे प्रबंधक को क्या करना चाहिए? बताओ भाई। सर यहाँ पर भी बिग ऑप्शन, पॉजिटिव ऑप्शन वाला क्लिक कर दोगे कि उसकी बात को गंभीरता से सुनेगा और समाधान निकालेगा। चलो नेक्स्ट। यदि एक लीडर को अपनी टीम के सदस्यों की समस्याओं को नहीं समझता तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? टीम का मनोबल गिर जाएगा, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, फिर यह लीडर और मजबूत बन जाएगा, टीम और अधिक मेहनत करेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा टीम का मनोबल गिर जाएगा। आप याद रखिए, यदि एक लीडर है अपनी टीम के सदस्यों की समस्याओं को नहीं समझता तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे ये प्रभाव पड़ेगा सर कि टीम का मनोबल गिर जाएगा। चलो हम देखेंगे सुपर फास्ट स्पीड में 27 क्वेश्चन। यदि किसी क्षेत्र में बाल श्रम की घटनाएं बढ़ रही तो प्रशासन को सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको पता ही है भाई, यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? तो सर डी ऑप्शन है। और पॉजिटिव है कि नहीं वो भी देख लो। जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इसके दुष्परिणामों के बारे में बताना। तो सर ये पॉजिटिव भी है, तो डी आंसर आपका आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। यदि किसी समुदाय में लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? देखो भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा माता पिता को समझाकर लड़कियों के स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 29। यदि किसी महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए। तो आपको देखो, कभी भी ना घरेलू हिंसा का सामना करना पड़े या आपके साथ हिंसा कुछ हो जाए तो आपको हेल्पलाइन और कानूनी सहायता सबसे पहले लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं 30 क्वेश्चन। यदि कोई संगठन केवल लाभ कमाने पर ध्यान देता है और कर्मचारियों की भलाई को अनदेखी करता है तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा? तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव होगा कर्मचारियों की उत्पादकता घटेगी और वे नौकरी छोड़ सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। देखो भाई, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको तो करा दिया हूँ और सुपर फास्ट स्पीड में कराया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन थे, आपको बने होंगे और इनके पीछे का लॉजिक भी आपको पता चल गया होगा कि क्या आपको करना चाहिए एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आए। सेम एज इट इज आएगा, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता। आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा पर आपको लॉजिक यूज़ करना है। जो मैं यहाँ पर बताता हूँ वही आपको एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा। अगर आप 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम कल है तो आप 3 घंटे में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। करना चाहते हो तो भाई इस नंबर पे मैसेज करो 8827419259। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करो सर हमको 1000 MCQ चाहिए, ग्रुप से ऐड होना है तो आपको हम कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।